यहाँ झारखंड में जिस प्रकार से यहाँ के छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ के जो छात्र जो न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई जो चल रही है, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जो हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की पूरी शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के सिस्टम पर छात्रों का विश्वास उठ चुका है, उसके जो छात्रों की न्याय की लड़ाई है उनको हम समर्थन देने के लिए, उनकी ताकत को, उनके आंदोलन को और उनके न्याय की लड़ाई को हम बल देने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए हैं। और विद्यार्थी परिषद शुरुआत से इस आंदोलन में रही है। हम पहले छात्र के नाते उनके आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित थे, लेकिन जैसे हमें महसूस हुआ कि एक विद्यार्थी परिषद की देश भर के अंदर जो ताकत है, विद्यार्थी परिषद का 77 वर्षों का जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, जो आंदोलन करने का अनुभव है, मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद को एज एन प्लेटफॉर्म इन छात्रों के समर्थन में आगे आना चाहिए। इसलिए 20 जुलाई के लास्ट वीक से हम लगातार प्रदेश भर के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। कैंपस में हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने जिले नगर इकाई में हमने आंदोलन पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, हमने सीएम के निवास पर जाकर सीएम से जवाबदेही पूछने के लिए आगे आने का काम किया है, जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज कार्यकर्ताओं ने झेला है। प्रदेश सरकार ने छात्रों की बात सुनने के बजाय, उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन पर लाठियां भांजी है। और उसके बाद 10 तारीख को छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। 11 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करते हैं, तो शुरुआत से ही हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया जाता है, बेवजह डिटेन कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का रवैया भी आज प्रदेश के सामने आया है कि छात्र विरोधी रवैया, अनडेमोक्रेटिक सरकार है ये, तानाशाह मुख्यमंत्री है यहाँ का, जो छात्रों पर 10 तारीख को जिस प्रकार से उन्होंने लाठियां भांजी है, 11 तारीख को एबीपी कार्यकर्ताओं को बेवजह पकड़ के अंदर डाला है, जबकि कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होना भी उनके लिए क्या नहीं है क्या इतना अधिकार। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद के इस पूरे आंदोलन में हम लोग आए हुए हैं और छात्र का जो आंदोलन चल रहा है उनको समर्थन है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन को ताकत देने के लिए आए हुए हैं, ताकि झारखंड का भविष्य सिक्योर हो सके, झारखंड के विद्यार्थियों को न्याय मिल सके और झारखंड का भविष्य जो है आने वाले समय में उज्जवल भविष्य के और आगे बढ़ सके। कल से कुछ प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हैं? विद्यार्थी परिषद की एक ही मांग है, हम यही चाहते हैं कि अगर इस विषय में छात्रों के साथ न्याय करना है तो सीबीआई की जांच कराई जाए। इसलिए कराई जाए क्योंकि इन्होंने जो कमेटी बनाई है, एसआईटी कमेटी, उसके जांच रिपोर्ट के बाद में इन्होंने 2 बार एसआईटी चेंज की है। जब इन्हें ही विश्वास नहीं है एसआईटी पर, उनकी रिपोर्ट्स पर, और 3 बार अलग अलग एसआईटी रिपोर्ट्स आई, जब इन्हें ही विश्वास नहीं तो प्रदेश का विद्यार्थी कैसे करेगा? अब प्रदेश का विद्यार्थी जब न्याय की बात करेगा, जब विश्वसनीयता की बात करेगा जांच रिपोर्ट पर, तो वो सिर्फ सीबीआई पर करेगा। इसलिए सीबीआई की जांच होना आवश्यक है। और जो सीजीएल की परीक्षा है, उस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा रद्द होगी तब जाकर जांच बैठेगी, और जांच होगी तो आगे जाकर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होगा, और उसके बाद झारखंड जो है उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा। विद्यार्थियों में विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, तो वो जीवन में संघर्ष करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, उनके माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे अगर विश्वास होगा। तो ये विश्वास डगमगा गया तो झारखंड का विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आगे नहीं आएगा, वो मजदूरी के लिए जाना पड़ेगा। कल से कौन-कौन से प्रोग्राम आपके? विद्यार्थी परिषद आने वाले कल पूरे देश भर में हमने आह्वान किया है। देश के हर एक विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ के छात्रों आंदोलन कर रही जो छात्र हैं, जो बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में हम देश भर में आंदोलन करेंगे और यहाँ के विद्यार्थियों को बल मिले ऐसा हर देश के हर जिले में हमारा आंदोलन प्रदर्शन रहेगा। हमने आह्वान कर चुके हैं, आने वाले कल होने वाला है। और झारखंड के अंदर भी हम कैंपस जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, छात्रों को जागरण करेंगे, हम पर्चा बांटेंगे, हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि यहाँ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, और सभी छात्र शक्ति को एक साथ लामबंद करके यहाँ के विद्यार्थियों की न्याय की लड़ाई में एक ताकत बनकर निकाल कर लाने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के भविष्य के साथ अन्याय ना हो उसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। आप लोगों से जो धरना में बैठे हैं उनसे मिलने भी गए थे? बिल्कुल, उनसे मिलने गए थे, उन विद्यार्थियों से मिले हैं और वो हमारे साथ बिल्कुल हैं। उन्होंने जब भी उन्हें हमने कहा है कि जब भी विद्यार्थी परिषद ऐसे मुद्दों में आगे आती है तो हम छात्र हित में संघर्ष हमेशा करते हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष बंद नहीं होता है। और वो बड़े उत्साहित है कि विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन अगर हमारे साथ है तो उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें भरोसा है कि विद्यार्थी परिषद अगर हमारे साथ है तो जरूर हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ न्याय होगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोकने का प्रयास कर ले।